आकाश न्यू क्रिएशन में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। होल हाउस क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है। इधर उधर आते समय आपको इस तरह से मास्क पहनना है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर के बाहर निकलिए, सेफ रहिए, वरना आप बिल्कुल ना जाएं। घर में रहेंगे तो सेफ बने रहेंगे आप। और घर में भी आप रहे तो आजू बाजू की साफ़ सफाई पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इस तरह से आपको मास्क पहनना ही है जब आप हाउस क्लीनिंग कर रहे हैं। ये आज की वीडियो जो बनाई है वो हाउस क्लीनिंग पे है। तो हाउस क्लीनिंग करते समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहन लीजिए। इसके बिना आप बिल्कुल साफ़ सफाई ना कीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं तो साफ़ सफाई करते समय तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये अच्छा सोल्यूशन है कि आप घर में भी हो तो मास्क पहन लीजिए। आप घर के बाहर हो या घर के अंदर, जब ये मास्क यूज़ करते हैं आप और इसका काम ख़त्म हो जाता है तो इसे वॉश करना बेहद ज़रूरी है। इसको आप बिना वॉश किए नेक्स्ट टाइम बिल्कुल यूज़ ना कीजिए, और इससे आप सेफ़ बने रहेंगे। और ख़ुद को सेफ़ रखिए, घर को सेफ़ बनाइए। इसका यूज़ वॉश करके ही दोबारा आप कीजिए, वरना बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी मास्क पहने सुरक्षित ही बने रहेंगे। और अपनी आँखें जिस तरह से देखिए हमने खुली छोड़ी है, फ्री छोड़ी है, तो इससे आपको ताज़ी फ्रेश हवा मिल जाएगी। आपकी आँखें तंदुरुस्त रहेगी लाइफ टाइम तक। तो आँखों का भी ख्याल रखना है आपको। देखिए ना, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है काम के समय। तो एनर्जी ड्रिंक बनाइए पुदीना कपूर तुलसी से। तो मास्क तो इम्पोर्टेंट है साफ़ सफाई करते समय, ये तो आपको पहनना ही है। लेकिन खाली पेट आपको काम स्टार्ट नहीं करना है। काम स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ खा पी लिया तो आपकी एनर्जी बहुत देर तक बनी रहेगी, थकान बिल्कुल नहीं आएगी। कोरोना के सिर्फ नाम से ही बहुत जाने जा रही है। मन से, दिमाग से सभी को स्ट्रॉन्ग रहना है। इस प्रॉब्लम का हल स्ट्रॉन्ग रहने में ही है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो स्ट्रॉन्ग सैनिटाइज़र करना ही बहुत ज़रूरी है घर में। तो 2 प्रकार के सैनिटाइज़र्स होते हैं। एक हर्बल जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, और दूसरा रहता है स्ट्रॉन्ग। और उस स्ट्रॉन्ग सैनिटाइज़र में सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्ट स्प्रे 1% रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसीलिए मास्क इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रॉन्ग सैनिटाइज़र होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले रहते हैं। जो भी केमिस्ट्री जानते हैं, जो भी जानकार पर्सन्स है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह के फॉर्मूले रहते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्ट स्प्रे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सैनिटाइजेशन and corona prevention. It is a chemical compound and its formula NaOClO or NaClO। इससे सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्ट्स बना है, कॉम्प्रोमाइजिंग अ सोडियम कैशन Na+ एंड हाइपोक्लोराइड एनियन OCl और ClO। 1% स्ट्रॉन्ग सैनिटाइज़र में रहता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, निगेटिव पार्टिकल्स, बैक्टीरिया भी सेफ हो जाता है हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं होल हाउस क्लीनिंग अपना वीडियो। घर घर में साफ़ सफाई होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें घर में रहती है कि हर रोज़ उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती। तो आपको 7 डेज़ में एक दिन तो ऐसा टाइम निकाल ही लेना चाहिए जिससे आप होल हाउस क्लीनिंग कर पाए। साफ़ सफाई की शुरुआत झाड़ू से ही स्टार्ट की जाती है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और घर की लक्ष्मी वहीं पे रहती है जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह हो। देखिए, अब झाड़ू लेके सब हम जितने भी स्पाइडर्स ने जालियाँ बना ली हैं तो उन सब जाली को हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ सफाई में बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। उसमें
फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हैंड ग्लोव्स पहन लीजिए और उसके बाद साफ़ सफाई स्टार्ट कीजिए। साफ़ सफाई के समय मास्क, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइज़र, डेटॉल, फिनेल और बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो वो सभी आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा। तो कोई भी आप कपड़ा लीजिए और उस पर सैनिटाइज़ की 1 या 2 बूंद डाल लीजिए और इससे घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो ग्लासेस वगैरह हैं, तो आप उसे साफ़ कर दीजिए। आप एक बॉटल लीजिए, उसमें पानी और थोड़ा सा सैनिटाइज मिक्स कर लीजिए। इस तरह से स्प्रे रेडी करके आप साफ़ कर सकते हैं शो पीसेस, वॉच, जितनी भी चीज़ें। अब ये मेन सिक्योरिटी डोर का कैमरा है, इस कैमरा को भी इसी तरह से स्प्रे करके साफ़ कर लिया है, देख लीजिए आप। अब बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की। अब पूरा घर हम साफ़ कर रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद फर्श की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। एक कपड़ा लेके, फिनाइल लेके उस पर सैनिटाइज़ भी करके आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन कपड़े से साफ़ करना कभी भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इससे हमारी बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्श की साफ़ सफाई। फर्स्ट एक कपड़ा लेके उस पर फिनेल और सैनिटाइज़ करके अब हम सारी की सारी फर्श क्लीन कर रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब ये फ्लोर क्लीनिंग, फर्श की साफ़ सफाई हो चुकी है, देख सकते हैं आप। सभी रूम्स साफ़ कर लिए हमने अच्छे से। किचन, बेडरूम, हॉल, मास्टर बेडरूम, बालकनी। अब घर की बाकी चीज़ों की भी साफ़ सफाई होगी। एक क्लीन कपड़ा लेके जितने भी कबर्ड्स है, रैक्स है, तो ये साफ़ कर रहे हैं हम। और किचन के भी टाइल्स और जो भी चीज़ें हैं तो वो अब साफ़ सफाई उसकी भी हो रही है। हॉल किचन के जितने भी प्लाईवुड, सलमैक्स थे, चीज़ें थे, सब अब साफ़ हो रहे हैं अच्छे से। एक अब ट्रिक्स देना चाहेंगे, जितनी भी ग्लासेस की चीज़ें हैं, कांच की, एलसीडी, टीवी, डाइनिंग टेबल, तो उस पर पानी का स्प्रे किया और वो न्यूज़पेपर से साफ़ किया तो बहुत अच्छे से वो चमकने लगते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, एक बैनर भी आपको दिखाई देगा, इसी नाम से चैनल है, क्लासेस भी चलते, वो भी देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्प्रे किया जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग सैनिटाइज़र है, सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्ट स्प्रे, इसमें 1% होता है और दूसरे भी केमिकल्स इसमें होने के चांसेस है। तो जो भी केमिकल्स के जानकार पर्सन्स हैं, आप उनसे जानकारी ये ले सकते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स है, वो किस तरह से हेल्पफुल है, बैक्टीरिया फ्री, इससे हाउस हमारा अच्छे से हो जाता है। तो देखिए अभी पूरे घर में इसका स्प्रे किया जा रहा है। फर्स्ट वॉशरूम से स्टार्ट किया तो ये स्प्रे अब बेडरूम में किया जा रहा है। सभी और सैनिटाइज किया जाएगा। 2 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स, 3-4 बालकनीज, लिविंग रूम, सभी और सभी चीज़ों पर किया जाएगा। ये सेकंड बाथरूम है, मास्टर वॉशरूम, तो यहाँ पर भी अच्छे से स्प्रे किया जा रहा है। ये मास्टर बेडरूम में स्प्रे का स्टार्ट किया गया है। अभी बालकनी में भी स्प्रे होगा अच्छे से। घर के सारे रूम को और बालकनी में भी सैनिटाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी चीज़ें निकाल के बिल्ड बॉक्स ओपन करके सभी और अच्छे से स्प्रे किया जा रहा है, इससे होम बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। अभी इसके साथ ड्राई रूम है, स्टोरेज रूम, यहाँ पर भी अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाएगा। देखिए ना कि ये सब सोशल वर्कर्स है
तो उनका हम मन से धन्यवाद करना चाहते हैं। ये घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हमें कोरोना फ्री कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं। कितना यूज़फुल हेल्पफुल काम इनके हाथों से हो रहा है। तो डॉक्टर्स, नर्सेस, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। और जो भी इतना ही नहीं कि हमारा ना कचरा वगैरह ले जाके साफ़ कर देते हैं पूरा का पूरा सराउंडिंग, उन सभी लोगों का मन से धन्यवाद। अभी देखिए ये किचन भी सैनिटाइज हो गया है अच्छे से। ट्रॉलीज, रैक्स, जितने भी चीज़ें थी वो पूरी सैनिटाइज हो गई है, बैक्टीरिया फ्री हो गया है किचन भी। अब हॉल की बारी, तो हॉल में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बालकनी, हॉल का पूरा कोना कोना इसमें भी सैनिटाइज हो रहा है। ये भी रैक्स खोले जाएंगे, ड्रॉवर्स और सभी साफ़ किया जाएगा अच्छे से और बैक्टीरिया फ्री पूरा का पूरा ही होम बन जाएगा। आप देख सकते हैं हम हर रोज़ कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, लेकिन धूल मिट्टी ये हर रोज़ घर में आती ही है। तो घर सेफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन धूल मिट्टी के साथ वो घर में एंट्री कर देते हैं। तो इसीलिए ये सैनिटाइजेशन भी होना ज़रूरी है। अभी देखिए अंदर से तो पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। अभी ये वर्क बाहर की तरफ शुरू है। जो शू रैक है वो भी निकाला गया है। शू रैक्स को भी अच्छे से स्प्रे किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए ये लॉबी है और लॉबी के पास ये लिफ्ट्स है। तो यहाँ से लेके सब पूरे लॉबी में स्प्रे किया जा रहा है और ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। और ये घर पूरी तरह से एक दिन के लिए ऐसे ही सैनिटाइज़र स्प्रे में छोड़ देना है, जिससे कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और होम बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। देखिए अभी जितना भी काम किया है तो ये हम सब आपको दिखा रहे हैं। अगर आप बाहर से ही स्ट्रॉन्ग स्प्रे करवा रहे हैं पूरे घर को, तो सुबह उनको जल्दी बुलाइए, तो फिर आपको पूरा दिन साफ़ सफाई के लिए मिल जाता है। ये सैनिटाइजेशन का काम सुबह ही कंप्लीट हो जाता है और सैनिटाइज स्प्रे का काम ख़त्म होने के बाद 1 डे उसे ऐसे ही रखना है। फिर आपको सारे कवर्स निकाल के वो वॉश करने हैं जहाँ पर भी सैनिटाइज़ किया गया है। वो बेड शीट, कुशन कवर्स, मैट्स, डोर मैट्स, कर्टन्स सब आपको वॉश करने हैं, धूप में सुखाने हैं और फिर ही यूज़ कर लेना है। अपने मैट्रेस को भी आप धूप में सुखा सकते हैं। देख सकते हैं जितने भी क्लॉथ्स है तो सब हमने वॉश कर लिए हैं अच्छे से और ये फिर से घर क्लीन अप किया जा रहा है। जितनी भी ग्लास की चीज़ें हैं, यहाँ पे शीशे की बड़ी बड़ी विंडोज़ है तो उसे भी सैनिटाइज़ करके साफ़ किया जा रहा है। हेवी ब्लैंकेट्स, फिर बेडशीट्स, ये सब आप वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और उसे धूप में सुखा के फोल्ड कीजिए। और जितने भी छोटे छोटे हैं कवर्स तो आप उसे हाथ से वॉश कर सकते हैं और फिर उसे भी आप सुखा के अच्छे से रख दीजिए। डोर मैट्स, ये सब जो कवर्स निकाले गए थे तो उसे आप साफ़ करके रखिए। अभी ये बेसिन, टॉयलेट वगैरह ये वॉश हो रहा है अच्छे से, तो उसे भी साफ़ कर लिया गया है। किचन पे भी एक वाटर प्यूरीफायर है, उसे भी साफ़ करके क्लीन वाटर अब यहाँ पे फिलअप किया जा रहा है। आप अभी देख सकते हैं कि पूरा होम क्लीन हो चुका है। अब हमने सब बेडशीट चेंज किए हैं, कवर्स भी न्यू डाल दिए हैं। आप देख लीजिए पूरा घर अच्छे से क्लीन अप हो चुका है। होम हाउस क्लीनिंग ये अभी कंप्लीट है। क्या आपको पता है, घर स्वच्छ सुंदर तो घर ही मंदिर।
चरित्र अच्छा तो हमारा तन ही मंदिर, और विचार अच्छे तो हमारा मन ही मंदिर। इसलिए हमेशा हमारे विचार अच्छे चाहिए। अच्छे विचार, अच्छा आचार, मतलब नेचर ही मनुष्य की असली सुंदरता है। रूपवान से ज़्यादा गुणवान होना चाहिए, और अच्छे गुण ही मनुष्य की असली सुंदरता है। अभी चलिए इसी अच्छे विचारों के साथ किस तरह से हमने ये होम क्लीनिंग की है, तो आगे भी आप देखते रहिए। तो चलिए ये वीडियो आगे ले चलते हैं। ये अभी पूरा घर घूम के हम दिखा चुके हैं। अभी बालकनी के बाहर से फिर एक ग्लास से अंदर की तरफ भी घर देखिए कितना अच्छा क्लीन और साफ़ सुथरा दिख रहा है। देखिए आप, फिर से आपको पूरा होम हम दिखा रहे हैं। हमारे इस क्लीन होम में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से होल हाउस क्लीनिंग करके हम होम को सेफ कर रहे हैं और बाहर भी पूरे सराउंडिंग को सेफ रख रहे हैं, इसी तरह से हमें इंसानियत भी सेफ रखनी चाहिए। यहाँ पे हम आपके साथ एक बात शेयर करना ज़रूर चाहेंगे कि अगर हमारा 1 सब्सक्राइब किसी का सक्सेस बन जाता है, किसी के लिए सक्सेस का रीज़न बन जाता है, तो इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। तो हम सभी को इंसानियत निभानी चाहिए। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारी 1 नेगेटिव थिंकिंग भी हमारे अंदर की सभी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है। इसीलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये काम पूरी तरह से रिपीट करना है जब सैनिटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको ये दोबारा दिखा रहे हैं। तो छोटे छोटे जितने भी आइटम्स है उसे भी आप साफ़ कर लीजिए। अब ये जो आउटसाइड है तो उसे भी अच्छे से क्लीन अप कर लेना है सैनिटाइजेशन के बाद। देखिए अभी जो क्लॉथ्स वॉश किए गए हैं, अभी हमने ये हाथ से वॉश करके डेटॉल से भी इसे निकाल लिया है। तो आप भी डेटॉल यूज़ कीजिए, उसके बिना बिल्कुल वॉश ना कीजिए। डेटॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ टाइम तक काम आती है। फर्स्ट तो आप सैनिटाइज कर लीजिए पूरे घर को, या बाहर से मंगवाते हैं तो काम पहले हो जाने दीजिए और बाद में आप होल हाउस क्लीनिंग कर सकते हैं। नहीं तो हमारा डेली ही शुरू रहता है हाउस क्लीनिंग, तो वो काम आप तो डेली ही रखिए। आप चाहो वैसे कर सकते हो आप कि बाहर से सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हो आप, तो उनके टाइम के हिसाब से घर की साफ़ सफाई आपकी स्टार्ट कीजिए। और जो हमने वीडियो में दिखाया है तो हमारे टाइम के हिसाब से हमने ये हाउस क्लीनिंग का काम किया है, जो कि आप देख रहे हैं। जो भी वीडियो की स्टार्टिंग से हमने जो टिप्स दी है, ट्रिक्स दी है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल है, जो लाइफ टाइम तक आपको इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, और इसे आप फॉलो कीजिए। हमारे काम दिन भर शुरू था, तो इसीलिए हमने नाइट में भी ये शूटिंग ली है। देखिए कितनी अच्छी लाइट्स चमक रही है टावर से, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, जैसे कि मानो आसमान के तारे धरती पे आ गए हैं और वो चमक रहे हैं। कितना अच्छा नेचर लग रहा है ये सब। अंदर हमारा ये बैक्टीरिया फ्री हाउस और बाहर इतना खूबसूरत नेचर। अभी होल हाउस क्लीनिंग हो चुकी है और हम आपको तो सब घर घुमा के दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हमें याद आया, देखिए हमारे साथ अभी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो भी हंस रहे हैं। चलिए, ये बहुत खूबसूरत बात है कि खुद की वजह से दूसरों के चेहरे पे हंसी लाना। तो अभी जो ये नेफ्थोलिन के बॉल्स है, नंबर गोली जिसे कहा जाता है, तो ये वॉशरूम, बाथरूम, वॉश बेसिन,
कबर्ड में, क्लॉथ्स में हम इस तरह से रख सकते हैं, जिस वजह से अच्छे से खुशबू आती है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। पूरे हाउस क्लीनिंग के बाद खुद को भी अच्छे से सेफ रखिए। तो इसलिए आपको भी फ्रेश होना है। देखिए जिस तरह से हम फ्रेश हो चुके, अब हम बिल्कुल सेफ है। चाहे जो भी टाइम हो, लेकिन हाउस क्लीनिंग के बाद आप नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो जाइए, जिस तरह से हम हो चुके। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो रेडी होगी तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप ही को मिले। और आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। बाय।